जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 6 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। जिस टॉपिक पर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग उसका वीडियो दे देंगे आपको। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सारे PDF जो भी है, अरिहंत का हो या फिर इसका, तो सारा PDF वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका पहला जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि मानव त्वचा में कितने परत होती है। तो देखिए, मानव त्वचा में जो 3 परतें होती है, बाहरी परत, मध्य परत और उसके जो सबसे भीतरी परत होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1608 ईस्वी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किस शहर में पहुंचा। तो पहला जो जहाज था यह पहुंचा था आपको सूरत शहर में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो तीसरा प्रश्न है, तो यह आपका मैथ का प्रश्न है। कह रहा है कि आपको अपरिमेय संख्या बताना, इसमें से कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए, जो आपका √2 है यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप लोग मैथ के प्रश्न को सॉल्व करिएगा। यहाँ से हम लोग का चौथा जो प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन चेक फॉर्मेट का क्या विशेषताएं हैं। ठीक, देखिए, जो RBI के द्वारा जो नया में आपका जो चेक जारी किया जाता है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, उसका विशेषताएं है कि हर एक पन्ने में आपको IFSC और MICR जो कोड होता है ये आपको कुट होना चाहिए, इसीलिए वो इसकी विशेषताएं हैं नए चेक का। ठीक, चलिए अगला हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। तो देखिए, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है आपको ये प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से हम लोग का, कभी परीक्षा नहीं हो सकती, किसी घटना की होने की परीक्षा कभी नहीं हो सकती। ये भी प्रश्न आपका मैथ का है और इसका राइट आंसर आपका जो है माइनस में होता है, वो किसकी घटना नहीं होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो ये सभी जो है आपको नागर शैली में निर्मित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई है। सुल्तान मूवी में कौन से हीरो का जो है, कौन से हीरो का है, आपको यही बताना है कि जो ये बॉलीवुड मूवी में किस हीरो ने अभिनेता का मुख्य भूमिका निभाई है। तो यह आपको सलमान खान ने निभाया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे A.O. हुम थे। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की। तो ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की। तो 1873 ईस्वी में आपको याद रखना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा के दरबार में राज्य कवि थे। तो ये जो तेनालीराम थे आपको कृष्णदेवराय के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पर ब्रॉड गेज जो रेलवे होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो 1.676 मीटर होती है। ठीक, आपको याद रखना है, ये ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जुआर, यहाँ पर जुगवार लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है। ये जो जुआर लैंड रोवर है ये किसके स्वामित्व में है। तो अभी ये स्वामित्व में आपके टाटा मोटर्स के अंतर्गत है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले, यहाँ पर सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मूर्त का नाम क्या था। मूर्त का नाम क्या था। तो उनका नाम था यहाँ पर विनीसियुस और टॉम। आपको याद रखना है, ये जो विनीसियुस और जो टॉम थे ये 2016 में जो ये ओलंपिक रियो ओलंपिक होता है उसमें सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मूर्त थे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है,
ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है। यहाँ पर पौधा घर जो है गैस नहीं है। हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये पौधा घर गैस नहीं है। ठीक, पौधा घर गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था, यानी कि किसने किया था? तो वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका ये 17 नंबर जो प्रश्न है, तो ये मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर कितना होगा? 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम आपको बताना है और यह होता है बेकिंग सोडा। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये जो 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ से आपको देखिए प्रश्न ये आपको सम्मिलित करने वाला। ठीक है, आपको एक तरफ जो है सुरक्षा, यहाँ से एक तरफ सुरक्षा अकादमी और एक दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया है। तो जैसे कि देखा जाए तो इसमें हम लोग का देखिए, इसमें आपको कह रहे कि कौन सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें सम्मिलित नहीं है कौन सा, पहले आप लोग ध्यान दीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें आपका जो सम्मिलित नहीं है, पहले हम लोग मान देखिए जो नेशनल डिफेंस ऑफ अकादमी जो है ये खड़कवासला में है। ठीक, दूसरा है नेशनल डिफेंस ऑफ कॉलेज, कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। और तीसरा है आर्मी वार कॉलेज, ये महू में है। और जो चौथा है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, तो यह बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में नहीं है, ये आपका जो है ये गलत है। ये कहाँ पर है? ये सिकंदराबाद में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो प्लासी जो युद्ध है 1757 में लड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी जो है आपका वह है दमास्कस। यहाँ पर दमास्कस जो है सीरिया की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सोमदेव बर्मन ये किस खेल से संबंधित है? तो सोमदेव जो बर्मन है ये आपको टेनिस खेल से वो संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि LED का पूर्ण रूप क्या होता है? LED इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आपको याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो LCD का फुल फॉर्म होता है। ठीक, LCD नहीं है यहाँ पर, LED है, यहाँ हम ई छोड़ दिए हैं, LED है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 24 नंबर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट सही नहीं है कि यह है कि अत्यंत गरीब वाले घरों में प्रति घर प्रति माह 50 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होंगे। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक, बाकी जो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में ये सही है कि प्राथमिकता वाले घरों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो या पाने के हकदार होंगे, ये सही है। 14 से यहाँ पर 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को सभी सरकारी और सरकारी सहायक प्राप्त स्कूलों में प्रतिदिन दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाएगा, ये भी सही है। और यहाँ से कि स्थानीय आंगनबाड़ी में प्रत्येक गर्भवती एवं दुग्धपान करने वाली स्त्रियां एक वक्त का मुफ्त भोजन पाने की हकदार होंगी, तो ये सभी सही है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जी? तो भारत में सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। ठीक, कितनी इसकी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 26 नंबर जो प्रश्न है आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 66 डिग्री कर लीजिएगा। यहाँ पर कोण C का मान पूछा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर है कि संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार कहलाता है। तो यह अधिकार आपको सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद जो 14 के अनुसार क्या होता है, यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, वो सही नहीं है।
यहाँ अनुच्छेद 14 के अनुसार है कि भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है। ये आपको अनुच्छेद 14 में ये सभी बातें वर्णित है। ठीक, चलिए 30 नंबर जो प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपको छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का 30 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मराठा राजा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई मुलाकात के विषय में कहा गया कि जो वक्तव्य सही है। ठीक, इसमें 4 वक्तव्य कौन से सही है? देखिए आपको 4 दिए गए हैं और आपको कूट भाषा में देना है। तो पहला है कि औरंगजेब ने आगरा के अपने दरबार में शिवाजी को आमंत्रित किया, ये भी सही है। ठीक, दूसरा कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सेनापतियों के पीछे बैठने के लिए मजबूर किया, यह भी सही है। और तीसरा है कि औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर लिया, यह भी सही है। और शिवाजी वेश बदलकर औरंगजेब के नज़रबंद से निकल भागे, ये भी आपका सही है। तो यानी कि कहने का मतलब इसमें आपका जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और 31 नंबर प्रश्न देखा जाए कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? लोकसभा के प्रथम सभापति जो थे गणेश वासुदेव मलवंकर थे। ठीक, आपको याद रखना है लोकसभा के प्रथम सभापति तो गणेश वासुदेव मलवंकर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है? तो यह निर्णय देने का जो अधिकार कहलाता है आपको प्रारंभिक अधिकार कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अवार्ड सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? तो देखिए ये जो अवार्ड सारणी में मूल तत्व आपको जो आधार व्यवस्थित किए होते हैं ये आपको परमाणु क्रमांक को व्यवस्थित किए होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सुमिलित है। तो सुमिलित है, ठीक, यहाँ पर है कि बैंक ऑफ अमेरिका भारत में सबसे बड़ी विदेशी बैंक है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन है आपका गलत है। दूसरा है कि इंदु सिंध बैंक भारत में निजी क्षेत्रों की सबसे बड़ी बैंक है, ये भी गलत है। इसमें सिर्फ आपको सुमिलित ही खोजना है कि कौन सा सुमिलित है। ठीक, चलिए और हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या दिया गया है। इसमें है कि इलाहाबाद बैंक भारत में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली बैंक है। और चौथा जो स्टेटमेंट हम लोग का है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है, ये सही है कि जो स्टेट बैंक इंडिया जो कि SBI है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है। तो 35 का राइट आंसर आप लोग 6 पाई कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर चाप की क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 पाई। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो व्यापक रूप से जो काली मिट्टी पाई जाती है आपको दक्कन के पठार में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य ने मल्लखंभ को राज्य खेल के रूप में घोषित किया है? मल्लखंभ को तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है मल्लखंभ खेल को राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड ये हुआ था आपको 1922 में। एक्यूरेट समय की बात करें तो यह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला के चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोलकाता जो है आपको हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। ये जो जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? तो ये आपको अग्नि पूजक जाति के लोगों को जोरास्ट्रियन कहते हैं। ठीक है, आपको राइट आंसर जो है बी करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का ये आपका मैथ का प्रश्न है। पूछा गया कि उसका लाभ कितना होगा? यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर और 100 रुपये में बेच देता है तो लागत कीमत को प्रतिशत में व्यक्त करने पर उसका लाभ कितना होगा?
क्या होगा लाभ जी? तो इसका लाभ 25% होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो किसे माना जाता है या किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? आपको याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो शुक्र को, यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, शुक्र को जुड़वा बहन भी कहते हैं। कहाँ ऑप्शन गया जी? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है, जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई को जो स्थापित किया गया है यह आपको रूस की सहायता से, यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला जो प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? जैसे कि एक तरफ है कि रेलवे विनिर्माण इकाई का नाम और एक तरफ स्थान है। ठीक है, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको यह स्पष्ट रूप से दिखे। पहला इसमें हम लोग है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद। ठीक, फिर दूसरा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये आपको हैदराबाद दिया गया है। तो इसमें आपको सुमिलित ही खोजना है। क्या खोजना है? इसमें आपको सिर्फ सुमिलित खोजना है। और रेल कोच फैक्ट्री जो यहाँ पर कपूरथला, और रेल व्हील फैक्ट्री ये चेन्नई, कौन सा सही है? तो देखिए इसमें केवल जो आपका तीसरा सही है कि रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कपूरथला में है, लेकिन जो आप बाकी सब देख रहे हैं इलाहाबाद, हैदराबाद और चेन्नई, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? एक तरफ पुस्तक का नाम है और एक तरफ लेखक है। तो इसमें आपका जो लेखक में हम लोग जो सही है उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें आपका सही है कि द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, यहाँ पर फरारी ये जो है रॉबिन शर्मा का है, और वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये चेतन भगत का, ये दोनों सही है। तो आपका जो स्कूट भाषा में आप लोग 2-3 कर लीजिएगा, ये सही होगा, और जो पहला है वो गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए यहाँ पर तीजन बाई प्रसिद्ध है? यहाँ पर तीजन बाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो तीजन बाई ये प्रसिद्ध है आपको पंडवानी के लिए। किसके लिए? पंडवानी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको कहना है कि सुमिलित कौन सा नहीं है? 1857 के विद्रोह और उसके केंद्र के नायक। ठीक, तो लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल, और फिर यह है बरेली से खान बहादुर खान, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और आरा से मंगल पांडे। बिल्कुल गलत है। आरा से कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे आरा से। ठीक, आरा के जगदीशपुर से, यहाँ पर आपका मंगल पांडे नहीं होंगे। चलिए अगला 51 नंबर प्रश्न है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी सिरामो बंडार नायके, जो कि ये श्रीलंका की बनी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि क्यूबिज्म की चित्रण प्रसिद्ध का आविष्कारक किसने किया? यहाँ पर क्यूबिज्म की चित्रण का जो प्रसिद्ध आविष्कारक किसने किया? तो यह क्या गया था यहाँ पर पाब्लो पिकासो के द्वारा। आपको याद रखना है, पाब्लो पिकासो के द्वारा यह किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरो वर्तमान यूरोपियाई देशों की आधिकारिक मुद्रा है। यहाँ पर यूरो जो है वर्तमान, तो ये वर्तमान में 19 यूरोपियाई देशों की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद मठ पुस्तक के रचयिता? तो इस पुस्तक के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के विषय में सही नहीं है? तो देखिए इसमें उनके पुत्र का नाम जो भरत था ये गलत है। बाकी उनका जो मूल नाम था सिद्धार्थ था, उसके पिता का नाम सुयोधन था, और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका जो पुत्र का नाम था वो गलत है। ठीक, उनका पुत्र का नाम राहुल था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा कथन सही है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कथन जो है सही है, और बाकी जो आपका स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वो गलत है। ठीक, तो अब बाकी आपको बी को ही सही करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उर्वरक उद्योग से संबंधित रानीपेट स्थान किस राज्य में स्थित है? तो रानीपेट जो है आपको स्थित है तमिलनाडु में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज में, ये इसका हम लोग क्या कह सकते हैं? मैथ का प्रश्न कह सकते हैं या फिर साइंस का प्रश्न कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण हमेशा त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, आपको याद रखना है, जो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है तो ये जो आपका कर्ण होता है यह सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 59 नंबर है कि तमिलनाडु में वह स्थल जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, प्रश्न कि तमिलनाडु में वह स्थल जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है, और वह स्थान जो है आपका वह तिरुवण्णामैले है। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है करेक्ट है, तिरुवण्णामैले जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर जो प्रश्न है, तो यह प्रश्न आपका देखिए मैथ का प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आपको 2/3 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न हम लोग का यहाँ से 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित वन नहीं है? ठीक, तो ये जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये आपको बाघ के लिए नहीं है। ये कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क ये गुजरात में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल से मेरी कॉम संबंधित है, यानी कि मेरी कॉम जो है किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वह जो है मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हवा में उपस्थित वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे आपको मार्क जुकरबर्ग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका जो है लुप्त शब्द ज्ञात करना है। यहाँ पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा? तो इसमें आपको व्हाट के स्थान पर जो आ जाएगा वह 54 होगा। ठीक, यहाँ पर जो 54 होगा इसको यहाँ से 24 दूनी क्या बोलते हैं क्या यहाँ पर 48 से 24 किया गया है, तो यह 1/2 कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको 24 से 72 तो 3 से गुना कर दिया गया है, और फिर यहाँ से आपको 1/2 कर दिया गया है। फिर यहाँ से आपको जो है 3 से गुना किया गया है, और फिर यहाँ से आपको 1/2 कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी मॉडल ऑफ जो आर्ट्स है वह स्थित है यह नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारित का मापदंड तय करना जो है ये आपको मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर है, देखिए प्रश्न है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम बताना है। पहले यान वह कौन जो था? तो वह पहला जो था चंद्रयान प्रथम, जो कि यह भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया था। चलिए अगला ये आपका 69 नंबर जो प्रश्न है ये मैथ का प्रश्न है, और इसमें आपको जो है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान यहाँ पर आपका 20 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कह रहे कि एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? तो वह जीव है आपका पंछी। चलिए अगला प्रश्न है कि स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है रक्त दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि उड़ीसा के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तो उड़ीसा के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं आपको फकीर मोहन सेनापति।
अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व में सबसे ऊंची इमारत आपका जो है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई UAE में है। और देखिए इसका जो ऊंचाई है तो 828 मीटर है। ठीक, आपको याद रखना है। और इसमें हम लोग मीटर से हम बात किए, इसका फुट में हम लोग बात करेंगे तो ये आपको 2717 होगा। ठीक, और यह जो है 168 मंजिला है। आपको याद रखना है ये कितना मंजिला है, तो 168 मंजिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के ... निविष्ट किया गया है। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह किस भाग में दिया गया है? तो भाग 2, 3, 4 या फिर 5। तो आपका राइट आंसर होगा भाग 4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो है जबलपुर में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग गैसीय माध्यम में का ... एक उदाहरण है। तो यह गैसीय माध्यम का जो है ध्वनि तरंगों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होगा वो अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान है। आप कह रहे हैं कि को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में जो परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषित किया जाता है आपको चुंबकीय प्रवाह घनत्व। आपको एक स्थान में क्या होगा कि जो चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले जो है बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि लॉन मोवर का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर जो लॉन मोवर है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एडविन बियर्स वीडिंग के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर है। रिक्त स्थान है। करें कि हवा के एक विशेष नमूनों में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो पूर्ण आर्द्रता हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? आपको ये हिंदी का प्रश्न है और अप्रतिम शब्द का जो अर्थ होगा वह अर्थ होगा आपका बेजोड़। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। यहाँ पर सही का चयन कर रिक्त स्थान को भर देना है। जैसे कि धन के ... में आज भी कुछ लोग ... बन जाते हैं। तो देखिए आपका आंसर होगा कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। क्या होते हैं? जयचंद बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार? ये मुहावरा है। कह रहा है कि इस मुहावरा नहीं, ये पंक्ति है। ठीक है, ये आपको कह रहा है, देख लीजिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देख इस पार तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें अतिशयोक्ति का जो है अलंकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द आपको चयन करना है। ठीक, देखिए मूर्धनी शब्द का आपको जो है बताना है कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए और इसका राइट आंसर होगा जीवंतता होता है। मूर्धनी का जो शब्द पर्यायवाची होता है वो जीवंतता होता है।
अगला प्रश्न है कि कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते तब में जब मेघ, और कौन रोक सकता है विपुल नाद। पंक्तियों के रचना अनुसार अलंकार पहचानना है। ठीक, इसमें आपको पंक्तियों के रचना के अनुसार जो है आपको इसमें अलंकार पहचानना है। तो इसमें आपको क्या है कि प्रश्न अलंकार है। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करिए। इसमें आपको 4 एक के जैसा आपको वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपको जो है करेक्ट लग रहा है आपको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। तो यह जो आपका कि बगीचे की सुंदरता अनूठी है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी वाला है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिंदी का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर 90 नंबर जो प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। देखिए प्रति जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा, प्रति, प्रतिया, प्रतिवर्ग या फिर प्रतिजन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रति का प्रतिया होगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए और अगला यहाँ से आपका 51 नंबर से जो आपका 100 नंबर है, तो आपका ये अंग्रेजी का है। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो 7 था, और आपका जो सेट 8 है शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना जो है स्कोर कमेंट कर दीजिए कि आप कितना इसमें सही कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।